चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। हाँ, चार्ज जो है बिना मास के नहीं हो सकता, बट ऐसा बोला जा सकता है कि मास हो सकता है विदाउट क्या, चार्ज, है ना। ना बात आता है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज कैसे करते हैं, एंड नेक्स्ट आता है हमारा मेथड ऑफ चार्जिंग। मेथड ऑफ चार्जिंग, द फर्स्ट वेरी basic and very famous method of charging is charging by friction. Charging by friction, है ना। ना इन सिंपल वे अगर हम लोग बात करें तो क्या करते हैं ना कि हम दो ऑब्जेक्ट को लेते हैं, दो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को ले लीजिए, ए एंड से बी, राइट। और क्या करते हैं, हम इन दोनों को आपस में रगड़ते हैं, दैट इज फ्रिक्शन, है ना। हम इन दोनों को आपस में रगड़ते हैं। रगड़ने से ऐसा होता है कि जो लॉस ऑफ एनर्जी है विच इज गेन बाय द इलेक्ट्रॉन, हाँ, एंड उसमें से जिसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होता है वो इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है ना, एंड वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। और जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होता है वो आपका इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और वो आपका चार्ज हो जाता है क्या, पॉजिटिव, है ना। तो दिस इज वेरी बेसिक सिंपल वे ऑफ चार्जिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट। द फेमस एग्जांपल इज कि जब हम लोग कंघी करते हैं, कॉम्ब करते हैं ना, तो ये भी फ्रिक्शन होता है, ठीक है। और कॉम्ब और हेयर के बीच में, कंघी और बाल के बीच में फ्रिक्शन होता है, और उससे जो आपका हीट डेवलप होता है, या हम बोले कि जो एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। एंड जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है वो और एक इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट कर लेता है, और जिसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होता है वो इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है कि लूज कर देता है ना। और इस तरीके से एक हमारा जो है वो नेगेटिव, दूसरा जो है हमारा क्या, पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है ना। नेक्स्ट मेथड ऑफ चार्जिंग की अगर हम बात करें तो आता है चार्जिंग बाय कंडक्शन। क्या करा जाता है, सेकेंड, चार्जिंग बाय कंडक्शन। ना चार्जिंग बाय कंडक्शन में क्या करा होता है, एक हमारे पास चार्ज ऑब्जेक्ट है, आइदर पॉजिटिव, हाँ, और नेगेटिव, कुछ भी हो सकता है, और इससे हम एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को टच करते हैं या कनेक्ट करते हैं, है ना। तो देखिए अगर ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये हमारा न्यूट्रल है, जब हम इसको कनेक्ट करेंगे, अगर मैं स्टेप वाइज लिखूं तो पहला स्टेप हमारा ये है, दूसरा स्टेप हमारा न्यूट्रल है, थर्ड स्टेप हमने कनेक्शन करा है, हाँ। तो जब हम लोग कनेक्ट करेंगे तो आप समझिए कि पॉजिटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन इसमें कम है, तो यहां पर से इलेक्ट्रॉन इधर पहुंच जाएंगे, मींस क्या कि यहां से जो ट्रांसफर होता है वो इलेक्ट्रॉन का इधर से ना। एंड अगर हम नेक्स्ट स्टेप की बात करें, देन हम इस स्टेप को फोर्थ अगर हम लिखें, मींस हम कनेक्शन को ब्रेक कर देते हैं, चाहे तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, है ना। हम कनेक्शन को ब्रेक कर दिए, कनेक्शन ब्रेक करने से ऐसा हुआ कि इससे कुछ इलेक्ट्रॉन गायब हो चुके हैं, एंड ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा अब आपका पॉजिटिवली चार्ज हो चुका है। लेट्स से अगर हम ए बोलें तो ये हमारा अब ए है, जो कि हमारा पॉजिटिव चार्ज हो चुका है ना। नाउ अगर हम बात करें कि कंडक्शन में जो एक इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि या तो हमें एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, ठीक है, या हम ऐसा भी कर सकते हैं कि इसको हम अर्थ कर देते हैं, और करके हम लिखें तो ऐसा भी कर सकते हैं
कि इस ऑब्जेक्ट को जो है ना, जो पॉजिटिवली चार्ज है, हाँ, एंड देन हम इसको अर्थ कर दें, ये दिस इज अर्थिंग। अर्थ करने से भी सेम काम होगा, सिंस यहां पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो यहां से आपका इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, है ना, और इलेक्ट्रॉन जाने से ये आपका जो है वो न्यूट्रल हो जाएगा। ये हमारा हो गया आपका न्यूट्रल, ठीक है। तो ऑफ कोर्स यहां पर भी हम चार्जेस को चेंज कर सकते हैं, या तो दूसरा कंडक्टर लेके, या हम बोले कि हम उसको अर्थिंग कर सकते हैं। मींस इलेक्ट्रॉन का जो लेन देन है वो करा जा सकता है अर्थिंग के थ्रू भी, या हम दूसरे ऑब्जेक्ट को लेने के हेल्प से भी। ना अदर मेथड ऑफ चार्जिंग में अगर हम लोग बात करें, देखिए चार्जिंग बाय कंडक्शन, नेक्स्ट इज चार्जिंग बाय इंडक्शन, है ना। नाउ चार्जिंग बाय इंडक्शन में क्या करते हैं, ठीक है, चार्जिंग बाय इंडक्शन में क्या होता है कि हम एक ऑब्जेक्ट को चार्ज ऑब्जेक्ट को रखें, है ना, चार्ज ऑब्जेक्ट को अगर हम रखते हैं तो उसके बगल में हमारे पास सपोज कोई न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, अगर ऐसा भी अगर अपन लिख लें, ठीक है, तो ये हमारा स्टेप 1 है, हम स्टेप 1 लिख रहे हैं, ये हमारा स्टेप 2 है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये हमारा न्यूट्रल है, राइट ना। तो बिकॉज ऑफ इंटरेक्शन व्हाट हैपन कि अगर ये पॉजिटिव है तो यहां पर ये इलेक्ट्रॉन जो है इधर शिफ्ट होने लगते हैं अट्रैक्शन की वजह से, दूसरा इधर आपका खाली हो जाएगा। हाँ, तो अब आप क्या करिए कि हम या तो इधर किसी अदर कंडक्टर से कनेक्ट कर दें, या हम इसको भी अर्थिंग कर सकते हैं। हम इसको लिखें अर्थिंग, ये हमारा थर्ड स्टेप है, ठीक ना। नाउ एंड देन आप अर्थिंग के बाद इसको आप ब्रेक कर दीजिए, मतलब ये हमारा चौथा स्टेप है। तो अब अगर आप बात करोगे तो सिंस यहां पर इलेक्ट्रॉनों की जरूरत थी, या बोलेंगे वैकेंसी थी, तो कुछ इलेक्ट्रॉन इस अर्थिंग की वजह से अर्थ से उसमें ट्रांसफर हो जाएंगे। हाँ, इस ऑब्जेक्ट को यहीं रहने देंगे, और ऐसा करने से क्या होता है कि इस ऑब्जेक्ट में पहले तो न्यूट्रल था, अब कुछ इलेक्ट्रॉन चले गए, तो ये आपका नेगेटिवली चार्ज हो जाता है ना। सबसे एक बेसिक कंफ्यूजन जो इसमें आता है वो ये कि क्या अगर हम लोग इस तरफ से कनेक्शन करते, मतलब मैं ऐसा अगर लिखने की कोशिश करूं कि अगर मैं इधर से अर्थिंग कर दूं, है ना, अगर हम लोग इस तरह से फेसिंग सरफेस को अर्थिंग करें, तो यहां से इलेक्ट्रॉन जो एक्सेस हैं वो तो आपका इधर मूव करना चाहिए, बट प्रैक्टिकली ये चीज होता नहीं है, ठीक है। दैट मीन्स क्या कि स्टेप 5 जो है वो नहीं होता है। हाँ, इसका जो रीजन है हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे तो और बढ़िया से समझ में आ जाएगा। फिलहाल आप ये समझिए कि जो फेसिंग सरफेसेस के चार्जेज होते हैं वो आपस में एक दूसरे को इंटरैक्ट करते हैं और इंगेज रहते हैं, ये फ्री नहीं है कि ये मूव कर जाए, ठीक है ना। बट दूसरी साइड वाला जो चार्ज होता है वो फ्री रहता है, वो आपका मूव कर सकता है, एंड दैट्स व्हाई ये चीज नहीं होगा। मींस क्या कि अगर हम बात करें कि इस तरीके से कि हमारा ये आपका पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा, नॉट पॉसिबल, राइट। दैट मीन्स क्या कि अगर हमारे पास सोर्स जो है पॉजिटिव है तो हम उससे नेगेटिवली चार्ज ही क्रिएट कर पाएंगे, हम पॉजिटिव से पॉजिटिव नहीं कर सकते ना।
एक इंपॉर्टेंट बात ये आ जाता है कि अगर हम लोग बात करें कि कंडक्शन एंड इंडक्शन में क्या डिफरेंस है या क्या बेसिक फर्क है, ठीक है। पहला बात, कंडक्शन में जो है आपका कांटेक्ट जरूरी होता है, या तो आप इन दोनों को टच करके हटा दीजिए या कनेक्ट करके हटा दीजिए, है ना। बट इंडक्शन में आपको इन दोनों ऑब्जेक्ट में टच करने की या कनेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं होती, हम इन दोनों को टच नहीं करते। मींस क्या, कंडक्शन में कांटेक्ट कंपलसरी है बट इंडक्शन में कांटेक्ट कंपलसरी नहीं है। दैट इज on the basis of contact, on the basis of contact. And second, अगर हम कंडक्शन के थ्रू चार्ज करते हैं तो पॉजिटिव के हेल्प से आप देखिए कि पॉजिटिव ही मिलेगा, है ना। और यहां पर अगर बात करिएगा तो पॉजिटिव के हेल्प से क्या मिलेगा, नेगेटिव, है ना। दैट इज क्या होता है कि इन कंडक्शन अगर हम लिखें तो सिमिलर नेचर ऑफ चार्ज, है ना, जबकि इंडक्शन में अगर हम लोग बात करें तो ऑपोजिट नेचर का चार्ज डेवलप होगा ना। और अगर हम लोग बात करें कि आगे और कौन सा मेथड ऑफ चार्जिंग होता है, ठीक है, देन देयर आर सम अदर मेथड ऑफ चार्जिंग। वन इज, हम लोग इसको ये भी लिखते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये ऐसे एक पूरा टॉपिक हमें डिटेल में पढ़ना होता है 12th टॉपिक में, उस टाइम पे हम डिटेल में भी बात करा जाएगा। बट फिलहाल हम अगर हम चार्जिंग तक बात करें तो व्हाट हैपन कि इन दिस एक मेटेलिक प्लेट हम लेते हैं, मेटेलिक प्लेट, सिंपल। और इस मेटेलिक प्लेट पर ऐसा बोला जाता है कि सुटेबल फ्रीक्वेंसी लाइट, है ना। अगर हम सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट को इंसिडेंट कराते हैं तो इन सिंपल वे इस सरफेस से कुछ आपके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो निकल जाते हैं, ये। एंड बाय दिस मीन्स व्हाट हैपन कि जो आपका सरफेस है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है ना। तो ये हमारा है पहला, ये दूसरा, ये थर्ड स्टेप, ये, एंड फाइनली हमें चार्ज ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, राइट। तो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट से हमें पॉजिटिव चार्ज मिल जाता है। और अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट, तो हमारा आता है थर्मेनिक एमिशन, है ना। थर्मेनिक एमिशन क्या होता है, सिंपल वे, आप किसी ऑब्जेक्ट को लीजिए, उसको आप हीट कर दीजिए, है ना। एकदम सिंपल वे में हम इसको हीट कर देते हैं, ऐसे हम लोग डेल्टा क्यू लिख देते हैं, हीटिंग। ऑफ कोर्स वापिस से यही काम होता है, क्या होता है, इस सरफेस से कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं आपको निकल जाते हैं एंड देन ये आपका जो है पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, सिंपली, है ना। और अगर हम बात करें, हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता है बट दिस इज अ मेथड, इस तरीके से भी चार्जिंग होती है ना। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो एक हम लोग ऐसा भी लिखते हैं, क्या बोला जाता है, फील्ड एमिशन, है ना। 6 नंबर, फील्ड एमिशन। फील्ड